हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो यार, हमने 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक, इस चैप्टर की शुरुआत ऑलरेडी कर दी थी और आज आपके लिए लगातार लेक्चर नंबर 9 हम लेकर आ गए दोस्तों। तो सोच सकते हो कि हम कितना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली बिना कोई भी ऐसा दिन नहीं बीता होगा कि जिसमें हमने वीडियोस नहीं आपके लिए बनाए होंगे, चाहे मैथ्स चाहे फिजिक्स। तो ये दो सब्जेक्ट के फिलहाल में बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो आ रहे हैं। मैथ्स तो मैं खुद ही बना रहा हूं, फिजिक्स के वीडियो संजीव पांडे सर आपको दे रहे होंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड का, ये भी बहुत जल्दी आप हमारे चैनल के ऊपर देखोगे, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम है आपके लिए, JR ट्यूटोरियल्स है, आपके राहुल सर है, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 9। लेकिन इसमें आज मैं क्या लेकर आया हूं, आज बहुत ही डेंजरस लेक्चर होने वाला है। क्यों बोल रहा हूं डेंजरस लेक्चर? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 6 से 7 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब वो टॉपिक्स क्या है आपको पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपको बस एक काम करना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या फिर मैं पसंद आ रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। क्योंकि यार आप जब वीडियोस को लाइक करते हो ना, हमें मोटिवेशन मिलता है। जब हम वीडियो सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं कि बच्चों ने लाइक किया, इतने नंबर ऑफ लाइक्स दिख रहे हैं, तो हमें एनर्जी आता है कि यार बच्चे हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और भी ज्यादा मन करता है, हमारे वीडियोस बनाने का मन करता है और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूसली पोस्ट करने का मन करता है। तो आप लोग कंटिन्यूस बस लाइक करते रहो, वीडियोस को जितना हो सके प्यार देते रहो, और बाकी तो सपोर्ट आप लोग का तो है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो लाइक करना, शेयर जरूर से करना। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है दोस्तों क्वांटिफायर्स। अब ये वर्ड जो है थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन थ्योरेटिकल टॉपिक क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि हम उसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जितनी भी चीजें हैं वो सब न्यूमेरिकल्स है, करेक्ट है। लेकिन उसके पहले हर एक टॉपिक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो और आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो आप कोई भी गिवन न्यूमेरिकल, कोई भी गिवन एग्जांपल्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे। और वही चीज हम आपको सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। हमारे JR ट्यूटोरियल्स की ये खास बात है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर फोकस करवाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, दैट इज फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड सेकंड वन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब ये दोनों वर्ड ना, ये दो वर्ड में आपको समझ में आएगा। जैसे क्या होता है कि हम कभी भी जब पढ़ाई करते हैं, टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं या फिर कोई और फॉलो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा लेंथी जो थ्योरेटिकल चीजें लिखी होती है उसके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें हार्डवर्क नहीं करना है, हमें क्या करना है दोस्तों, स्मार्ट वर्क करना है। कभी कभी हम अगर कम पढ़ाई करेंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ उतने ही पार्ट के ऊपर फोकस किया है जो हमारे लिए जरूरी है, जिसके हेल्प से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। बाकी जो थ्योरेटिकल चीजें बहुत दुनिया भर की लिखी हुई थी, हमें उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो आपको आज ये जो क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इसका मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले इस चीज को आप ध्यान से समझो। अब देखो, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, इसका एक सिंबल होता है। इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं सिंबल से? तो इसका सिंबल होता है ये ए बनाने का उल्टा। ये आपने देखा है कभी उल्टा ए? बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब भी हम लोग ए वगैरह बनाते थे, ठीक है ना, हमारे माँ बाप हमको अप्रिशिएट करते थे। लेकिन कभी कभी हम जब छोटे होते थे तो हम ये ए को उल्टा ए बनाते थे। एक मूवी भी बनी थी इसके ऊपर, वो उसको कुछ तो बीमारी होती है, आई गेस डिस्लेक्सिया बोलते हैं शायद वो बीमारी को, कि वो वर्डिंग्स को उल्टा कर देना। जैसे बी हम लोग बनाते हैं तो ये बी को हम ऐसे बना देते। तो एक्चुअल में ये बनाना ना मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, ये अगर ऐसा बनाओगे तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पे, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, बस जो ए होता है, या फिर मैं इन शॉर्ट अगर आपको बात करूं तो आपको वी बनाना है और वी के आगे ऐसा कट मार देना है, बीच में बन जाएगा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। क्लियर है? समझ में आ गया? अब ये तो हो गया इसका सिंबल, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये इसका सिंबल है। वैसे ही एग्जिस्टेंशियल का सिंबल क्या होता है? ई फॉर एग्जिस्टेंशियल। तो एग्जिस्टेंशियल के लिए आप, जैसे ई होता है ना, ई, आपको क्या करना है, इस चीज को उल्टा कर देना है, मिरर इमेज कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा? इस प्रकार का ये बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया? सिंबल। दिस इज द सिंबल फॉर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये आपको समझा? अब नाम में ही इस चीज का सॉल्यूशन है। आप अगर देखोगे ध्यान लगा के, क्या ध्यान लगाना है आपको? यूनिवर्सल। आपने 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था, सेट चैप्टर था। अब सेट में भी एक यूनिवर्सल सेट था। वो क्या बोलता था? यूनिवर्सल सेट ये हमें ये बोलता था कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सभी वैल्यू आ जाते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा चीज है जिसमें सभी चीज आ जाएंगे, उसको, वो सेट को हम लोग क्या बोलते थे? यूनिवर्सल सेट। उसी प्रकार क्वांटिफायर का बेसिक मीनिंग क्या है? स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, कंडीशंस हो सकता है, करेक्ट है। अब वो कंडीशंस या फिर स्टेटमेंट, जितनी भी चीजें दी हुई है, जितनी भी चीजें उस क्वेश्चन में दी हुई है, उस स्टेटमेंट में दी हुई है, अगर सब के सब चीजें आ जाती है उस पर्टिकुलर जगह पे, तो उसको मैं बोलूंगा यूनिवर्सल। यानी कि यूनिवर्सल में क्या हो जाएगा? जितने भी वैल्यूज है सब आ जाएंगे, ऑल वैल्यूज विल बी इन द यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? अब दूसरा चीज क्या है? एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल मतलब हम लोग का एक वर्ड इसके अंदर छुपा हुआ है, एग्जिस्टेंशियल मतलब एग्जिस्ट करना। समझ में आ रहा है?
एग्जिस्टेंशियल मतलब क्या हो गया, एग्जिस्ट करना। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या ये चीज एग्जिस्ट करती है, क्या ये मार्कर आपको दिख रहा है, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्ट मतलब वो चीज है क्या, वो चेक करो। तो एग्जिस्ट मतलब क्या रहेगा, अगर आपको बहुत सारे सेट ऑफ नंबर्स दिए रहेंगे लेकिन वो नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर है क्या, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको एक सेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2, 3, 4 और आपको क्वेश्चन बोला है कि फाइंड आउट कि जो ए का सेट है हमारे पास उसमें जो 3 है, नंबर 3 है, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आप बोलेंगे कि यस, इसमें जो नंबर 3 है वो एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज ए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। क्या बोलूंगा मैं इसको, एग्जिस्टेंशियल। और वही यूनिवर्सल के लिए क्या बोलूंगा, हमें क्वेश्चन पूछा रहेगा कि यार इसके अंदर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि हां इसके अंदर जो 2 है, 3 है, 4 है, ये सभी के सभी इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो गया। समझ में आ गया बेसिक डिफरेंस। ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपको मेन चीजें जानना जरूरी है, ज्यादा डीप में जाओगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आपको एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैं चीजें समझा रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं ये बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो क्या होता है, यूनिवर्सल मतलब ऑल और एग्जिस्टेंशियल मतलब जो सिर्फ एग्जिस्ट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब ये दो टॉपिक तो हमको समझ में आ गया। अब ये जो यूनिवर्सल है या फिर जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, इसके बेस पे दो एग्जांपल आपके लिए मैं लेकर आया हूं। अब ये एग्जांपल है क्या, उसको समझो कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे। अगर आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए या फिर आपका बोर्ड एग्जाम्स आ रहा है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे वो कैसे दिए हुए, इसको भी समझाना पड़ेगा आप लोगों को। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, फटाफट से जाएंगे। सबसे पहले आप देखोगे एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या बोल रहा है वो एग्जांपल, इफ, क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो उसको। क्या बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 7 नंबर्स दिए हुए, मतलब एक सेट है, वो सेट हमें दिया हुआ है और हमें पूछा है डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू निकालने में तो आप एक्सपर्ट हो ही चुके हो अब तक, इतने सारे लेक्चर्स मैंने बना दिए हैं। आज 9वां लेक्चर है, 8 लेक्चर्स तक ट्रुथ वैल्यू ही हमने पढ़ा है। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ वैल्यू, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिंजेंसी, ये सब चीज हमने कवर किया हुआ है। करेक्ट है, ये आप जानते होंगे। अब यहाँ पे एक और चीज जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू निकालना है, लेकिन ये चेक करना है कि क्या वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से बिलोंग करता है, क्या वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर से बिलोंग करता है, वो हमें चेक करना है। अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ, क्या बोल रहा है, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, मुझे बताओ ये है क्या, ये सिंबल आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड क्या पूछा है इसमें, ये उल्टा ई लिखा हुआ है, तो उल्टा ई मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। करेक्ट है, ये समझ में आ गया। अब यहां पे बोला है कि x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले आपको ये जो कंडीशन दिख रहा है x माइनस 4 इज इक्वल टू 3, इसको ले लो। आपको x माइनस 4 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 3 प्लस 4 एंड देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। करेक्ट है, x का वैल्यू कितना आ गया, मुझे बात बताओ, 7 आ गया। अब लेकिन क्वेश्चन में हमारा ये मतलब नहीं है कि हमको इसको वैल्यू निकालना है, हमारा वो वैल्यू नहीं था, हमें ये पता लगाना था कि क्या वो ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या होता है, या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। करेक्ट है। अब यहां पे जब आप देख रहे हो कि x इज इक्वल टू 7 है और यहां पे क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है, सबसे पहला जो सिंबल है वो है एग्जिस्टेंशियल, मतलब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा x का वैल्यू आया, जो हमारा x का वैल्यू आया, क्या वो हमारे मेन क्वेश्चंस में है या नहीं है। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही क्वेश्चन था हमारा और मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया था। एग्जिस्टेंशियल मतलब क्या होता है कि वो एग्जिस्ट है कि नहीं है, ये मार्कर है या नहीं है। तो x इज इक्वल टू 7 जो आया, क्या हमारा जो मेन जो क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, क्या उसमें x इज इक्वल टू 7 है, वो चेक करो। तो हम चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है ना, ये एग्जिस्ट करता है, तो 7 है एग्जिस्टेंशियल। इसका मतलब ये जो मेरा कंडीशन है, इसका जो ट्रुथ वैल्यू आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, ट्रू। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। आपके लिए 2 से 3 एग्जांपल आए हो, टेंशन बिल्कुल मत लेना। सेकंड क्वेश्चन यहां पे देखो, अगेन ये जो ई का सिंबल है, उल्टा ई वाला, ये भी एग्जिस्टेंशियल है, मतलब कोई जो वैल्यू आएगा वो चेक करना है कि नहीं। क्या क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू a सच दैट x प्लस 8 इज इक्वल टू 16, मतलब यहां पे वैल्यू कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 16 माइनस 8। ठीक है, x इज इक्वल टू 16 माइनस 8 मिलेगा। करेक्ट है, कितना आ जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू 8 आया। अब ये मुझे x का वैल्यू 8 एग्जिस्टेंशियल है कि नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या बोलता है यहां पे, एग्जिस्टेंशियल है कि नहीं वो चेक करो। अब x इज इक्वल टू 8 हम चेक करेंगे हमारे मेन क्वेश्चन में, तो है क्या 8 है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट जो दिया है ये क्या है, गलत है। ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए फॉल्स है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आया, बहुत सिंपल था। अब तीसरा कंडीशन देखो, ये थोड़ा यूनिक है, अलग है। क्यों है देखो, क्योंकि यहां पे जो सिंबल यूज किया है वो उल्टा a यूज किया है, एंड उल्टा a स्टैंड्स फॉर, उल्टा a स्टैंड्स फॉर, बताओ क्या होता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। करेक्ट है, बताया था मैंने। अब यूनिवर्सल मतलब पूरा का पूरा वैल्यू आना चाहिए, एग्जिस्टेंशियल नहीं है कि सिर्फ एक आया तो भी चल जाएगा काम। यूनिवर्सल मतलब पूरा का पूरा आना चाहिए। तो चेक करो, सबसे पहले कंडीशन क्या बोलता है कि x बिलोंग्स टू a, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब x के जगह पे ये जितने भी वैल्यू आपको दिख रहे, जितने भी वैल्यू दिख रहे हैं, अगर मैं एक एक करके x की जगह पे डालते जाऊं,
यानी कि x के जगह पे अगर समझ लो मैंने 1 डाला, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, x के जगह पे मैं 1 डाला तो 1 + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो मतलब 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है क्या? नहीं, ये गलत हो गया, ये भी नहीं होता है। चाहिए तो और एक डाल दो, तो 2 + 1, x की जगह पे अब इस बार मैं क्या डाल रहा हूं दोस्तों? 2 डाल रहा हूं, ठीक है ना। 2 + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। ये दूसरा वाला सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये 3 ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, ये हो गया, ठीक है। लेकिन तीसरा कंडीशन में अगर मैं x की जगह पे 3 लेता हूं तो 3 + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो कि होता है 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये नहीं कर रहा था, ये कर रहा है, ये कर रहा है। एक और चलो आपके लिए करके देखता हूं, 4 ले लेता हूं इस बार, तो 4 + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 4 + 1 कितना होता है? 5 होता है, 5 ग्रेटर देन 3, करेक्ट है। लेकिन यहां पे आपने जब देखा, हमारा क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि एग्जिस्टेंशियल है कि नहीं, हमारा क्वेश्चन ये पूछा है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल मतलब क्या होता है कि सबके सब वैल्यू आने चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, जो हमने अभी इनिशियली सिर्फ 4 लेके सॉल्व किया, ये चारों में सबके सब वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला था वो इटसेल्फ क्या बोलता है? ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है तो हमारा जो स्टेटमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ रहा है। क्योंकि अगर हमारे जितने भी वैल्यू हैं, चाहे 1 है, 2 है, से लेके 7 तक है, ये सब के सब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के साथ सेटिस्फाई करते तो ये मैं बोल सकता था ट्रू है। लेकिन ये सब नहीं कर रहा है, एटलीस्ट एक ऐसा है और ये दूसरा भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहां पे आपको यूनिवर्सल दिया था, पूरा का पूरा होना चाहिए। अगर यही इसके जगह पे ये दिया होता, हमें ये वाला सिंबल दिया होता, ई वाला सिंबल होता, तो इसमें से कोई एक भी किया होता ना, जैसे इसमें से 2-3 कर रहे हैं तो एक भी किया होता तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू आ जाता। लेकिन फॉल्स इसलिए आया क्योंकि यहां पे यूनिवर्सल दिया है, ना कि एग्जिस्टेंशियल। करेक्ट है? क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये था हमारा सबसे पहला टॉपिक आज का, जिसका नाम था क्वांटिफायर्स, जिसमें हमने यूनिवर्सल एंड साथ ही में जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर था, ये पूरा क्लीन एंड अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही पे रुकना नहीं, आज हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्या है अगला टॉपिक? डुअल। अब नाम से देखो, डुअल मतलब डबल होता है एक तरीके से, लेकिन इसका मतलब डबल नहीं है। डुअल का मतलब होता है एक तरीके से उल्टा करना। अब कैसे उल्टा करना, यहां पे देखो। सबसे पहले 3 कंडीशंस दिए हुए, इसको समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है। अगर PVQ दिया हुआ है, देखो यहां पे समझने की कोशिश करो। सबसे पहला कंडीशन है PVQ। V का मतलब क्या होता है? और। V मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से, हमारे इस चैप्टर के हिसाब से और होता है, ठीक है। तो कभी भी एक चीज याद रखना, डुअल आपको पूछा रहेगा तो एंड जो होता है, ये मैं साइड में कहीं पे कंडीशंस लिख देता हूं आपको, ठीक है। यहां पे साइड में आपके लिए कंडीशंस दिख रहा हूं। कभी भी आपको एंड अगर दिख रहा है तो ये बन जाएगा और अगर दिख रहा है तो बन जाएगा एंड। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डुअल। और एक और कंडीशन है, एक होता है दोस्तों टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है? जिसका ट्रुथ वैल्यू सभी ट्रू आता है। करेक्ट है? ये आप जानते हो, मैंने सिखाया है। तो ट्रुथ वैल्यू यानी कि जब टोटोलॉजी दिया होगा तो टोटोलॉजी का डुअल क्या बन जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सभी वैल्यू फॉल्स, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन दिया हुआ है तो ये बन जाएगा ट्रू। ये 4 चीज अगर आपको याद है, ये क्या है? रूल्स है आपके एक तरीके से। ये मैं साइड में लिख रहा हूं, आपको इसको याद कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो पूरा डुअल आपके लिए खेल है, बच्चों का खेल है, लिटरली। और ये एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछता है, और डेफिनेटली आपका 1 मार्क्स तो सिक्योर हो ही जाएगा यहां से। और बोर्ड एग्जाम में 1-1 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो। पास या फिर फेल 1-1 मार्क्स से डिसाइड होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे तो PVQ है, तो PVQ के लिए क्या हो जाएगा? हमारा P और Q से मतलब नहीं, हमको मतलब है ये एंड और वाले सिंबल से। तो हमारा रूल क्या बोलता है कि जब और रहेगा तो क्या बन जाएगा? एंड बन जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? P and Q। देख रहे हो? लिख लिया मैंने। क्या बन गया? P and Q बन गया, मतलब और जो था वो एंड बन गया। दूसरा कंडीशन देखो, TVP दिखा हुआ है, TVP लिखा हुआ है। अब TVP मतलब, T का मतलब क्या होता है? टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी का डुअल कितना बन जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन। T के जगह पे क्या लिख दिया? C लिख दिया। ये V लिखा है तो V का क्या बन जाएगा? एंड बन जाएगा, लिख दिया। और P का P रहेगा, क्योंकि P और Q चेंज नहीं होता है, तो P और Q चेंज नहीं रहेगा तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये हो गया दूसरा। तीसरा देखो, T and P लिखा हुआ है, तो यहां पे T का बन जाएगा C, एंड का बन जाएगा V, और P का P रहेगा। तो ये तीसरा कंडीशन। समझ में आ गया? बस कुछ नहीं करना है, जहां पे भी आपको एंड दिख रहा है तो V बना देना है, V दिख रहा है तो एंड बना देना है, T दिख रहा है तो C बना देना है, C दिख रहा है तो T बना देना है। ये चारों ही बस अगर आपको याद है, कोई तकलीफ आपको डुअल में नहीं होगी। समझ में आ गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि डुअल का एग्जाम्पल है। ये क्या है? डुअल के एग्जाम्पल है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। फटाफट से देखते हैं, चलो। हाँ, क्या बोल रहा था? P and Q V R लिखा हुआ है, तो P है, ये एंड क्या बन जाएगा? V बन जाएगा। एंड का उल्टा क्या होता है? V डुअल में। ये Q वैसे का वैसे ही, ये V का बन जाएगा एंड, R वैसे का वैसे ही। समझ में आ गया? आ गया आंसर, खत्म। कितना सिंपल है। नेक्स्ट देखो, T है तो T का क्या बन जाता है? C। ये V का क्या बन जाता है? एंड। ब्रैकेट में P वैसे का वैसे ही रहता है, V का क्या बन जाएगा? एंड, और ये Q वैसे का वैसे। ये आ गया आंसर, खत्म। है कि नहीं? अब इतना सिंपल है कि नहीं यार? 1 मार्क्स आपका बनेगा कि नहीं बनेगा बोर्ड एग्जाम में, ये मुझे कमेंट करके बताओ, फटाफट से कमेंट होना चाहिए।
है कि नहीं, मजेदार, क्लियर है। अब चलते हमारे अगले टॉपिक की तरफ। क्या है देखते हैं अगला टॉपिक। देखो यहां पे लिखा हुआ है, अगला टॉपिक है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या दिख रहा है भाई, कंपाउंड स्टेटमेंट का भी निगेशन होता है? यस, बिल्कुल होता है। अब जैसे कि आपने बहुत सारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स पहले ही पढ़े हुए हैं। अगर आपको याद होगा, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था कंजंक्शन, जिसमें एंड यूज करते हैं, फिर डिसजंक्शन जिसमें और यूज करते हैं, फिर इंप्लीकेशन था जिसको कंडीशनल भी बोलते हैं, एरो वाला, बताऊंगा हर एक चीज। फिर एक होता है डबल इंप्लीकेशन जिसको बाय कंडीशनल्स बोलते हैं, और लास्ट में एक निगेशन था। तो यही होते हैं हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट। अब इन कंपाउंड स्टेटमेंट को क्या करना है, निगेशन करना है, मतलब उल्टा करना है। निगेशन मतलब क्या होता है, सिंबल आपको पता है ना, निगेशन का उल्टा होता है। तो अब यही चीज आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है क्या हो रहा है यहां पे। देखो सबसे पहला है निगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो सबसे पहले कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। जैसे कि आप जानते हो कि कंजंक्शन हमारे लिए क्या होता है, कंजंक्शन हमारे लिए क्या होता है, कलर चेंज कर रहा हूं मार्कर का, देख लो ध्यान से। अब P है एंड Q, ये हमारे लिए क्या है, कंजंक्शन है। यही कंजंक्शन होता है ना, P एंड Q मतलब कंजंक्शन होता है। अब इसमें हमको क्या करना है, निगेशन अप्लाई करना है। तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, निगेशन लगाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जो नॉर्मल कंडीशन ये बोलता है, हमारा नॉर्मल कंडीशन क्या बोलता है कि अगर ऐसा होता है तो हम कैसे लिखते हैं, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q लिखते हैं। इसका मतलब यही होता है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। यहां पे निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर ये P एंड Q दिख रहा है और उसके आगे निगेशन दिख रहा है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो थोड़ा अलग तरीके से आएगा। और वो कैसे आएगा आपको बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान दो। अब ये जो निगेशन ऑफ P आपको जो दिख रहा है, निगेशन ऑफ P एंड Q, तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये P के साथ निगेशन चला जाएगा। सॉरी, क्या चलाएगा, निगेशन P के साथ चला गया। लेकिन ये जो एंड है, ये एंड का भी ये निगेशन है ना। और मुझे एक बात बताओ, निगेशन एंड का क्या होता है, एंड का उल्टा क्या होता है, और होता है। तो ये निगेशन, ये जो एंड है, ये निगेशन एंड के वजह से ये बन जाएगा और, V बन गया, एंड क्या बन गया, V बन गया। और ये Q के साथ भी निगेशन चले जाएगा, यानी निगेशन ऑफ Q। और ये आपका आएगा प्रॉपर आंसर। यानी कि हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, ये क्या बन गया, एक्चुअल में बन गया PVQ का निगेशन। एक्चुअल में ये क्या बन गया, PVQ का निगेशन। और इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कंजंक्शन का जो निगेशन आया, इट इज नथिंग बट द डिसजंक्शन का निगेशन। करेक्ट है, समझ में आया। मतलब जो कंजंक्शन का निगेशन आ रहा है वो डिसजंक्शन का निगेशन है। समझ में आ रहा है, कंफ्यूज मत होना, समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। जब एग्जांपल्स आएंगे तो आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी तो थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसको पहले प्रॉपर तरीके से समझ लो, दिमाग में डाल लो, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया निगेशन ऑफ कंजंक्शन। अब यहां पे एक और टॉपिक है दूसरा, जिसका नाम है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ठीक है। अब डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, P और Q, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं। और का मतलब डिसजंक्शन होता है। अब इसको क्या करना है, हमें निगेशन करना है। इसको क्या करना है, निगेशन करना है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका अगर मुझे एक निगेशन अगर करना है तो यहां पे क्या बन जाएगा, अगेन P का हो जाएगा निगेशन P, ये और का बन जाएगा एंड, ये और का क्या बन गया, एंड बन गया। और ये Q का बन जाएगा निगेशन ऑफ Q। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मतलब आंसर तो यही है, यहां तक ही है, लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या, P एंड Q लिख दिया और दोनों में कॉमन कौन है, निगेशन है, तो यहां पे मैं निगेशन डाल दिया। और ये P एंड Q क्या होता है, P एंड Q एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, हमारे लिए कंजंक्शन होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे ये क्या हमने लिखा था, दैट इज, इसको हमने लिखा था निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन लिखा था, तो वैसे ये भी बन जाएगा निगेशन ऑफ कंजंक्शन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या बन जाएगा, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। मतलब जो हमारा निगेशन ऑफ कंजंक्शन होता है वो एक्चुअल में निगेशन ऑफ डिसजंक्शन होता है। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, क्या है, सौतेले भाई है, एक तरीके से बोल सकते हो। क्या है, दोनों एक दूसरे को उल्टा है। यानी कि जब हम कंजंक्शन का निगेशन निकालते हैं तो जो वैल्यू आता है वो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन आता है, यानी निगेशन ऑफ PVQ आ गया ना डिसजंक्शन का। वैसे यहां पे जब हम लोग डिसजंक्शन का निगेशन निकालते हैं तो एक्चुअल में क्या आता है, वो निगेशन ऑफ कंजंक्शन आता है। समझ में आ गया, बहुत क्लियर है, सिंपल है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट और भी है बहुत सारे, फटाफट से देखेंगे। अगला देखो, निगेशन ऑफ कंडीशनल। अब कंडीशनल मतलब क्या होता है, आप जानते ही हो, कंडीशनल का मतलब होता है इंप्लीकेशन, जिसमें हम लोग एरो लगाते हैं। तो पहली बात तो कंडीशनल कैसे लिखते हैं हम लोग, P एरो Q, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल। अब इसको क्या करना है, निगेशन करना है, मतलब आगे निगेशन का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, मतलब इस चीज का अगर हम निगेशन निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो यहां पे आपको बिल्कुल ध्यान से देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमारा जो P कंडीशनल Q जो था, यहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो ये जो P कंडीशनल Q था, इसके पूरे का हमको क्या करना है दोस्तों, निगेशन करना है। यानी निगेशन करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो यहां पे लिखेंगे हम लोग। यहां पे मैं आपको बता दूं, इज इक्वल टू P। सबसे पहले ये जो P होता है, ये कंडीशनल, माफ कीजिएगा, ये जो निगेशन है वो निगेशन ये P पे अप्लाई नहीं होगा। अब अंदर जो कंडीशन का जो साइन है वो कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगा। मैं आपको पहले बता दूं, इसको आपको याद रखना भी पड़ेगा, एक तरीके से रट्टा मार लो चलेगा, लेकिन इसको कैसे याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा। कि ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, एंड आपका जो कंडीशनल रहेगा वो कंडीशनल बन जाएगा एंड, और ये जो Q पे अप्लाई हो जाएगा निगेशन ऑफ Q। ये आपका आंसर है, ठीक है। कैसे आया, अब
ये जो P होता है हमारा, ठीक है, जो फर्स्ट ट्रुथ वैल्यू होता है और ये Q होता है जो सेकंड ट्रुथ वैल्यू होता है, इसमें जब भी हम लोग कंडीशनल का क्या लगाते हैं, हमारा जो कंडीशन है निगेशन का जब लगाते हैं तो निगेशन ऑफ P जो होता है वो क्या बन जाता है, P बन जाता है, करेक्ट है। और जो कंडीशनल होता है जिसमें हमारा जो सेकंड वैल्यू होता है वो बन जाता है निगेटिव स्टेटमेंट, जो कि होता है एंड निगेशन ऑफ Q। ये आपको ध्यान में रखना है और यही चीज हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स कराओगे, ठीक है ना। अभी तो थियोरेटिकल चीज है, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स आएगा जो कि नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा, लेक्चर नंबर 10 जो होगा, उसमें अच्छे तरीके से समझेगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक में जो कि बाय कंडीशनल है। आपको दिख रहा है निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। तो सबसे पहले बाय कंडीशनल लिखते कैसे हैं वो देख लो यहाँ पे, ठीक है। बाय कंडीशनल कैसे लिखते हैं, P बाय कंडीशनल Q, ये हमारा बाय कंडीशनल का सिंबल है और आगे निगेशन लगा दिया। इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है दोस्तों, यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके लिए, दैट इज P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है, P एंड निगेशन ऑफ Q, फिर और बीच में आ जाएगा और उसके बाद Q एंड निगेशन ऑफ P। अब ये आया कैसे, इसको भी देख लो। सबसे पहले बाय कंडीशनल था, बाय कंडीशनल मतलब दो एरो होते हैं, तो लेकिन यहां पे जब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ये P बाय कंडीशनल Q में ये जो P है इसका निगेशन करना है, तो हम लोग यहां पे P लिखेंगे जैसे इसमें लिखा था। निगेशन ऑफ P फर्स्ट टर्म के लिए अप्लाई नहीं होता है निगेशन कंडीशनल स्टेटमेंट में, तो ये तो डबल कंडीशनल है, तो पहले कंडीशन पे P पे निगेशन अप्लाई नहीं हुआ तो ये P वैसे का वैसे ही रहा। ये कंडीशनल दिया हुआ है, चाहे बाय कंडीशनल दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा, जैसे इसमें भी बना था, तो ये बन गया एंड, और सेकंड वाले जो ट्रुथ वैल्यू होते हैं उस पे निगेशन अप्लाई होता है, जो कि बन गया निगेशन ऑफ Q। समझ में आ गया। लेकिन इसमें दो कंडीशनल है, मतलब बाय कंडीशनल है, तो उसके लिए ये दो अलग अलग स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए जो यहां पे हम लोग सिंबल यूज करेंगे वो यूज करेंगे और का, लॉजिक और। तो यहां पे और आ जाएगा एंड इसी चीज का उल्टा, दैट इज Q, पहले सेकंड वैल्यू लिखेंगे जो कि बिना नेगेशन का होगा Q एंड नेगेशन ऑफ P, एंड ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हम लोग को यूज होएगा हमारे न्यूमेरिकल्स में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब चेक कर लेते हैं हमारा और भी कोई टॉपिक बचा है क्या। ये हो गया हमारा कौन सा टॉपिक था हमारा ये, दैट इज निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसपे हमने कंडीशनल कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल और बाय कंडीशनल, ये चारों का ही निगेशन किस तरह हम निकाल सकते हैं, उसके वैल्यू ट्रुथ वैल्यू क्या आ सकते हैं वो हमने बता दिया। अब इसका यूज हम करेंगे जब हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपको और बेहतर तरीके से समझेगा। लेकिन ये थ्योरेटिकल जो चीजें हैं वो एटलीस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, लर्न करके रखोगे, जैसे फॉर्मुलेज हम लर्न करते हैं वैसे इसको भी लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं और कोई आखिरी टॉपिक बचा है क्या इस चैप्टर का। यस, बिल्कुल बचा है, जो कि है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ये होता क्या है, तो बहुत सिंपल है, ये भी जैसे नाम में ही दिख रहा है कन्वर्स। अब कन्वर्स का मतलब क्या होता है, इसको समझो, क्या बोल रहा है कन्वर्स का मतलब, समझ लो एक चीज दिया हुआ है P कंडीशनल Q, कन्वर्स में क्या दिया है समझ लो, P कंडीशनल Q, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा करना है। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये P कंडीशनल Q है, तो ये बन जाएगा Q कंडीशनल P। क्या बन गया, पहले P लिखा था फिर Q लिखा था, अब यहां पे मैंने लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, Q पहले लिख दिया P बाद में लिख दिया, आ गया आंसर, खत्म। इसको बोलते हैं कन्वर्स करना। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अगला इनवर्स करना। अब इनवर्स मतलब क्या होता है, ये उल्टा करना, लेकिन उल्टा कौन सा करना, निगेशन वाला उल्टा करना। तो ये P कंडीशनल Q दिया हुआ है, तो ये P का निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P बन जाएगा, कंडीशनल वैसे का वैसे, Q क्या बन जाएगा, निगेशन ऑफ Q। तो ये आ गया हमारा आंसर। बस कन्वर्स और इनवर्स में कंफ्यूज बहुत लोग होते हैं। तो कन्वर्स मतलब सिर्फ लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करना होता है। इनवर्स मतलब उस चीज को उल्टा, यानी जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बनाना, जिसको जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना, बस और कुछ नहीं होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव को सबसे अच्छा तरीका याद रखने का जो कि होता है, आपके जो इनवर्स होता है ना, वो इनवर्स का कर देना है आपको कन्वर्स। दैट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब होता है एक्चुअल में इनवर्स ऑफ कन्वर्स, ठीक है। सॉरी, उल्टा लिख दिया गया मैंने, कन्वर्स ऑफ इनवर्स, ठीक है ना। क्या करना है आपको, कन्वर्स ऑफ इनवर्स, माफ करना, कभी कभी हो जाता है दोस्तों। यहां पे आपको बस क्या करना है, क्या करना है, कन्वर्स करना है। किसका कन्वर्स करना है, कन्वर्स ऑफ इनवर्स, इसका मतलब ये होता है। तो कोई आपको अगर पूछता है कि व्हाट इज कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, तो आप बोल सकते हो इट इज ए कन्वर्स ऑफ इनवर्स। कैसे कन्वर्स ऑफ इनवर्स हो रहा है, देखो ध्यान से। इनवर्स हमारे लिए क्या आया था, निगेशन ऑफ P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q। अब इसका मैं कन्वर्स कर दूं, और कन्वर्स का मतलब क्या होता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तो इसी चीज को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर दो, तो निगेशन ऑफ Q पहले आ जाएगा और निगेशन ऑफ P बाद में आ जाएगा, और बीच का जो है सेम टू सेम, तो ये बन गया आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। समझ में आ गया। तो कन्वर्स ऑफ इनवर्स इज नथिंग बट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने मोस्टली थ्योरेटिकल टॉपिक्स जितने भी थे वो कवर कर दिए हैं आपके एक्सरसाइज 1.3 के लिए जो भी जरूरी थे। लेकिन आज हमारा वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा। लेकिन अगला जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 10, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम रियल लाइफ जो एक्सरसाइज के 1.3 के जो क्वेश्चंस होंगे पूरा का पूरा सॉल्व करवाएंगे, और आपको एक एक स्टेप बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि एग्जाम्स में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए बना हुआ है, तो प्लीज कमेंट करना। और वीडियो
कैसा लगा ये भी बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से आप दे सकते हो हमें। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि यार ये वीडियो हम इतना मेहनत करके बना रहे हैं तो सही हाथों तक ये वीडियो को पहुंचाना ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन एंड फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।